हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैडम राइड्स द बस का पार्ट 4 हिंदी में करेंगे। और यदि आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट से सर्च करके निकाल लें या फिर प्ले लिस्ट पर जाएं और वहां से वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट देख लें। इसके बाद ये 4 पार्ट देखें और इस तरह से आपका पार्ट ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और हम इम्पोर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। Won't you mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कंडक्टर ने जब उस लड़की को टिकट दिया तो उसने पूछा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? No, no one will be looking for me, she said. उसने कहा कि नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। The bus started, and again there were the same wonderful sights. और बस चली और फिर से वही अद्भुत दृश्य थे। फिर भी वही अद्भुत दृश्य थे। बल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she'd felt the first time. बल्ली को कोई भी चीज उबाऊ नहीं लगी और हरेक को उसी उत्साह से लिया जैसा कि उसे पहली बार अनुभव हुआ था। But suddenly she saw a young cow laying dead by the roadside. परंतु अचानक उसने सड़क के पास एक छोटी गाय को मृत पड़े देखा। Just it had been struck by some fast moving vehicle. और वही जहां एक तीव्र गति से यानी तीव्र गति वाले वाहन से वह टकरा गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा, क्या यह वही गाय नहीं है जो शहर आते हुए बस के सामने दौड़ रही थी? The conductor nodded. कंडक्टर ने अपना सिर हिलाया। And she was overcome with sadness. और उसने हाँ में उत्तर दिया, हाँ में सिर हिलाया और उस पर उदासी छा गई। यानी वो लड़की थी, उसे सुनकर उदास हो गई, उसकी हाँ को समझ करके उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. जो कुछ देर पहले एक सुंदर प्यारा प्राणी था, अब अचानक अपना जीवन और आकर्षण खो चुका था। And all its life and looked so horrible. और वहां पड़ा कितना भयानक।
और कितना भयानक, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर। और वहाँ पड़ा कितना भयानक, कितना डरावना दिखता था। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, टांग दूर दूर तक फैली थी। ए फिक्स्ड शेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर। और यानी टांगें दूर दूर तक फैली हुई थी, आंखों में एक बेजान स्थिर टकटकी और चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और मृत गाय की याद उसे सता रही थी। डैम्पेनिंग हर एंथुसियाज्म, उसने यानी उसको याद सता रही थी, गाय की उसे याद सता रही थी। उसने अपने उत्साह को ठंडा कर लिया था। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउटसाइड द विंडो, वह और अधिक खिड़की के बाहर देखना नहीं चाहती थी। She sat the bus glued to her seat until the bus reached her place at 3:40. और वह इसी प्रकार सीट से चिपकी बैठी रही जब तक कि 30:40 पर बस उसके गांव नहीं पहुंच गई। शी स्टूड अप, वह खड़ी हुई। एंड स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, वह स्वयं वो स्ट्रेस में थी, यानी उसको तनाव में थी। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। और तब वह कंडक्टर की ओर मुड़ी और कहा, श्रीमान, आशा है कि फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है मैडम। वी नेवर यू फील लाइक ए बस राइड, कम एंड ज्वाइन अस, जब भी तुम्हें बस की सवारी की इच्छा हो आकर हमसे मिलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस के नीचे कूद गई अर्थात उतर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर वह दौड़ती हुई सीधे घर में घुस गई। When she entered her house and found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from South Street, और जब उसने घर में प्रवेश किया तो देखा कि उसकी माँ जगी हुई थी और दक्षिण गली वाली उसकी आंटी से बात कर रही थी। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, वह आंटी वास्तव में बहुत बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, वह एक बार बातें करना शुरू कर दे तो मुंह बंद ही नहीं करती थी।
यानी एक बार बातें करना शुरू कर दें तो मुंह ही बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली कैम इन। और तुम कहाँ गई थी जब बल्ली अंदर आई। तो उसकी आंटी ने कहा। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। वह यूं ही बोलती थी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना। सो बल्ली जस्ट स्माइल्ड। और इसलिए बल्ली केवल मुस्कुराई। एंड और हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद दियर कन्वर्सेशन। और उसकी माँ और आंटी फिर से बातचीत करने लगी। यस यू आर राइट। हाँ तुम ठीक कहती हो। हर मदर सेड उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। हमारे बीच और बाहर की दुनिया में इतनी सी सारी चीजें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हम हर एक चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैंट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली वी कैन बी। और जब हम किसी चीज को जान भी जाते हैं तो प्रायः उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। कैन भी क्या समझ सकते हैं या समझ सकते हैं क्या। ओह यस अरे हाँ। प्रेस्ट वली ने सांस लेते हुए कहा। अरे हाँ। वाट आस्क्ड हर मदर व्हाट्स दैट यू से। क्या उसकी माँ ने पूछा आप क्या कहते हैं। ओहो अरे सैड वली ने कहा। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। मैं सिर्फ आपसे सहमत हो रही थी कि हमारे जाने बिना कितनी चीजें होती हैं। यानी जिनको हम जान नहीं पाते हैं तो कितनी सारी चीजें होती हैं। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सीज सैड हर आंट एंड yet look how she pokes her nose into our conversation। छोटी सी लड़की है यह। उसकी आंटी ने कहा कि यह छोटी सी लड़की है और फिर भी कैसे हमारी बातचीत में रुचि लेती है। जस्ट एज थ्रो सी वर ए ग्राउंड लेडी। जैसे कि वह बड़ी औरत हो गई हो अर्थात वह बड़ी हो गई हो। बली स्माइल्ड टू हरसेल्फ। बली अपने पर मुस्कुराई। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वह नहीं चाहती कि वे उसकी मुस्कान को समझें। बट देन देयर वाजंट मच कैन चांस ऑफ दैट वाज देयर। परंतु उसके ज्यादा पास अवसर भी नहीं थे। क्या थे। वाज देयर क्या अवसर थे। तो उसके पास ज्यादा अवसर नहीं थे यानी ज्यादा मौका नहीं था। और क्या उसके पास मौका था। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो
ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।